सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर को वो दिया है, तो उसकी जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें जो कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो कि मेरे नजरिए से जरूर आपको रिप्रेजेंट करने चाहिए। दोनों ही पेपर्स के मैंने निकाले हैं, GS1 और सी सेट दोनों के ही निकाले हैं। तो उनको देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को लगता है कि चेंज हो सकते हैं या होने चाहिए, और कुछ डाउटफुल भी हैं जिनमें आपको डाउट होगा कुछ क्वेश्चंस में, जो कि आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं डेफिनेटली। पर मुझे नहीं लगता पर्सनली कि वो चेंज होंगे। मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उनको आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है, ठीक है। सी सेट के भी ऐसे 5 क्वेश्चन है। सी सेट में देखो दोस्तों, हिंदी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो सी सेट में हिंदी को छोड़ के जो बाकी के हैं टॉपिक 75 क्वेश्चन, उनमें से मैंने 5 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो कि चेंज होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उसमें से कुछ मैथ्स के भी हैं और कुछ इंटरपर्सनल वो कम्युनिकेशन वाले भी हैं। तो वो देख लेना जरूर, अगर आप सी सेट में ऑन द लाइन हो या बॉर्डर पे हो तो वो देख लेना। वो जरूर आप रिप्रेजेंट कर लेना, तो आप शायद बच जाओ इससे, ठीक है ना। तो सी सेट और बाकी 8 जीएस के, तो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है यार जीएस में, तो क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि नेगेटिव भी नहीं होता आपका वो, और आपको पॉजिटिव पॉइंट भी मिलता है। लास्ट में मैं आपसे कट ऑफ भी थोड़ी सी डिस्कस कर लूंगा कि मेरे अंदाजे से क्या जानी चाहिए कट ऑफ, ठीक है। तो दोस्तों, बाकी मेरे को पता है कि ये कई क्वेश्चन आप में से कई लोगों के ठीक हो रहे होंगे, कई आपके गलत हो रहे होंगे, तो उस हिसाब से आपका ओपिनियन आएगा इस वीडियो पे, ठीक है ना। वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, आपको जैसा लगता है वो आप कर सकते हो कमेंट में। इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए, वो मैं आप कमेंट में बता देना, मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट में, कि अगर मुझसे कुछ रह गया हो, ठीक है ना। बाकी मैंने ऑथेंटिक्स प्रूफ भी लगाने की कोशिश किया। जनरली जो है एनसीईआरटी हो गई, या जो आपकी प्रिपरेटरी बुक्स होती हैं जो जनरली होती हैं इंपॉर्टेंट, उनमें से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कमीशन वाले, ठीक है। तो वो भी मैं आपको इसके अंदर प्रूफ देने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो यदि नए हो आप चैनल पे तो वीडियो अंत तक देख लो, अगर लगे कि कुछ कंटेंट है तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन इसका यूज जरूर करना, वीडियो को देख लेना एक बार अंत तक, ठीक है। चाहे आगे आगे करके देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मेरे को पता है। और ये प्रेजेंट आपको करने हैं 31 दिसंबर तक, तो आज या कल में बना के भेज देना, ठीक है ना, तभी पहुंच पाएगा तब तक, अगर आप इलाहाबाद से बाहर हो या प्रयागराज से बाहर रहते हो तो, ठीक है ना। थोड़ा गला मेरा खराब है तो पार्डन मी फॉर दैट। कोशिश करूंगा मैं कि ये वीडियो सही रहे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, पहला देख लेते हैं, ठीक है ना, कि पहला मेरे हिसाब से कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक वाला है, ये आपको मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें दो ऑप्शन जो है वो गलत हैं। एक तो 3 तो आयोग ने माना ही है गलत है, जेएम कीम्स नहीं है, एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन मेरे हिसाब से और बहुत लोगों के हिसाब से ये पहला वाला जो है ये भी डेफिनेटली गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ओनली 2 ऑप्शन है नहीं इसमें, आपका आंसर इसका होना चाहिए ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया, ये तो हमें पता है, कैपिटलिस्ट और वो सोशलिस्ट नहीं है, मिक्स्ड है हम, ठीक है ना। अंडर डेवलप्ड नहीं है। अब ये क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है ना, इकोनॉमीज की, डेवलप्ड, ठीक है ना, डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन जनरली मानी जाती है। अब इसका एज सच कोई सोर्स डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हमको पता है कि डेवलपिंग है, और जो मैंने वर्ल्ड बैंक की साइट से निकाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दो मैं आपको इसके अंदर प्रूफ देने वाला हूँ। एक यूनाइटेड नेशंस की है ये रिपोर्ट 2014 की, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप देख सकते हो क्लियरली, डेवलपिंग कंट्रीज बाय रीजन दे रखा है, और यहाँ साउथ एशिया में इंडिया दे रखा है। तो इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, अनडेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड भी नहीं है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट गलत है। और ये वर्ल्ड बैंक की भी 2023 की रिपोर्ट आई है, उसमें जो है इन्होंने मैप्स में आपको दिखा रखा है, इसमें डिटेल्ड रिपोर्ट भी आप देख सकते हो चाहो तो इंडिया जो आती है वो लोअर मिडिल इनकम में आती है, ठीक है ना। तो जो अपर लोअर मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ये जो होते हैं ना, ये डेवलपिंग होते हैं, और ये होते हैं अनडेवलप लो इनकम, ठीक है ना। इनको ये एलडीसीज बोलते हैं, लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज, एलडीई या एलडीसीज बोल देते हैं इन्हें। और ये हाई वाले होते हैं डेवलप। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो पर्पल जो है लोअर मिडिल, इंडिया जो है ये है लोअर मिडिल इनकम। तो वो स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है। ये दोनों आप प्रूफ लगा सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। आप सर्च कर लेना इसी से, मैंने पूरा आपको दे रखा है पूरा, ठीक है ना। और अगर आपको होगा तो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा अपनी ईमेल पे, आप मेरे को कमेंट में ईमेल बता देना, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे तो उसमें चांसेस होते हैं ज्यादा आयोग मान ले और चेंज कर दे, तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा लोग रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना।
ये वाला भी मेरे हिसाब से गलत है और इसका मैंने बहुत एक सॉलिड प्रूफ निकाला है। ये डेफिनेटली आप लगाओगे तो डेफिनेटली चेंज होना ही चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आयोग ने दिया है सी, बालबन वाले का, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो ए। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इसकी करेक्ट है। अब ये करेक्ट, अब ये आप कहोगे कि आयोग की मर्जी है, माने ना माने, ठीक है ना। अब जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी होती है, वो उसका जो है दिया हुआ मानते हैं जनरली। तो एनसीईआरटी में ढूंढा मैंने, नहीं मिला मुझे। लेकिन मैंने लूसेंट जो है, बहुत ही को बताइए, लूसेंट जो बुक है जनरल नॉलेज की, उसमें ढूंढा तो मेरे एडिशन में क्लियरली उसमें लाइन मिली। मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर ये आई थिंक 51 है। लूसेंट 8th एडिशन है मेरे पास 2018 की। उसमें दे रखा है क्लियरली, ही क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी टू डील विद इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। एक रीजन ये था, और एक था टू चेक द मंगोल्स हु वर पोस्टिंग सीरियस डेंजर टू दिल्ली सल्तनत। तो क्लियरली एक रीजन था, और इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा इट वॉज द ओनली रीजन, ठीक है ना। तो रीजन ये भी था। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये चेंज होना चाहिए। अभी आयोग ना करे तो बात अलग है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में जनरली आयोग की चलती है। पर ये जो प्रूफ है, इससे सॉलिड प्रूफ आपको अगर कोई है तो मेरे को बता देने कमेंट में, वो भी शेयर कर दूंगा मैं। पर मेरे हिसाब से ये प्रूफ काफी है आपको इसमें करेक्शन मिलने का, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए। अगला, ये वाला तो डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए बी, होना चाहिए 1 2 3 ऑल। तो दो तो, सेकंड और थर्ड तो योग मान ही रहा है कि पार्ट है कॉन्करेंट लिस्ट के। वन का मैं प्रूफ आपको देता हूँ सीधा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्क्रीनशॉट है। आइटम नंबर 33 आपको ये करना है, ट्रेड एंड कॉमर्स, और ये आपको डाल देना है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ है अवेलेबल, गवर्नमेंट की वेबसाइट की है वो, ठीक है ना। तो ये ऑथेंटिक सोर्स है, इससे ज्यादा ऑथेंटिक नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। ये बिल्कुल चेंज होगा, इसका आंसर 1 2 3 होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये वाला भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें तो डेट्स वाले में आई थिंक ये सबको लग रहा है, ये सबको पता ही है क्यों चेंज होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 2 3, ये मैंने सर्च भी करी है, कुछ मैंने डेट्स डाल दी हैं, आप इसको सर्च कर लेना, ये आसानी से मिल जाएंगी। ये जो है यूके पार्लियामेंट की अभी ऑथेंटिक वो है, वेबसाइट है उनकी, वहां से लिया। इसमें दे रखा है कि जनवरी फरवरी में हुआ था। ऐसी बाकी सबको आपको मिल ही जाएगा आराम से, ठीक है ना। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, मतलब इजी इजी है ढूंढना आपको, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा, ये वहां से भी देख सकते हो, वो स्पेक्ट्रम का भी मान लेते हैं वो, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये वाला। अब इस वाले में आप कहोगे ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि ये एक वर्ड की वजह से, ये ओनली जो है ना, ये मेरे को इसमें वो कर रहा है कि ओनली, ये रीजन नहीं था अनब्रिटिश रूल वाला। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी। जो आर है, रीजन है, वो फॉल्स है। ओनली नहीं था अनब्रिटिश रूल, ठीक है। अनब्रिटिश रूल वो इकोनॉमी के बारे में बोलते थे, ठीक है ना, कि जो इकोनॉमी है, जैसे दादा भाई नौरोजी की है, उसी उन्हीं की बुक है ये, ठीक है ना, जो अनब्रिटिश रूल इन इंडिया वाली। इकोनॉमी की तो क्रिटिसिज्म वो करते ही थे, ठीक है। लेकिन वो साथ में क्या क्या चाहते थे वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, कि वो चाहते थे कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये तो हम वो थी अनब्रिटिश रूल वाली। लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन, इंडिया की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते थे, जो कि गवर्नर काउंसिल था उसके अंदर, ठीक है ना। जो सिविल सर्विसेज थी उनके अंदर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सिविल राइट्स जो हैं, जो लंदन में मिल रहे हैं, इंग्लैंड में मिल रहे हैं लेबरर्स को, वो यही इंडिया में भी वही मिले। तो और चीजें भी थी इसके अलावा। और इसके साथ आप ये प्रूफ लगा सकते हो, एनसीईआरटी का मैंने पूरा हाईलाइट कर रखा है, क्लास 8th की एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर नंबर 8 है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट या सेकंड पेज पे चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ये पूरा पैराग्राफ आप लगा देना इसके साथ। इसमें सारी डिटेल दे रखी है कि उनके अलावा, इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म के अलावा और क्या क्या क्रिटिसिज्म करते थे अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है। तो आप पूरा पढ़ोगे कि इसमें लिखा हुआ था डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, कि इंडियनाइजेशन उनकी रेसिज्म के अगेंस्ट था। पहले इसमें नीचे लिखा हुआ लेफ्ट में आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी वेल्थ के अलावा, ड्रेन ऑफ वेल्थ के अलावा, ठीक है ना। तो ये आप लगा दो, मेरे हिसाब से चेंज होगा ये। देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला अगेन, ठीक है। तो अब इसमें इंटरप्रिटेशन की अगेन बात आ जाती है कि इट इज इमरजेंसी कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम और नॉट, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, अब टाइम से क्या मतलब है, ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। पर ये भी मेरे हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि कभी भी नहीं लगा सकते यार इमरजेंसी, उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे अब फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो उनकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ना, दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे ही कुछ नहीं होता कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, और ये कब कब लग सकती है इमरजेंसी, हर टाइम पे नहीं लग सकती। अगर वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म रिबेलियन, आपको लगता है कि ये मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मत रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। पर मैं इसको डेफिनेटली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको करो, अगर आपका इसमें आपने ये वाला मार्क किया है। ऑब्वियसली जिन्होंने जिनका आंसर नॉट वाला है, ए वाला, वो नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्यों अपने नंबर कम करेंगे वो। लेकिन जिनका भी, जिन्होंने भी इसके अंदर डी मार रखा है ऑप्शन, ठीक है ना, कि आर इज फॉल्स, वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से डेफिनेटली
एट एनी टाइम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। एनी टाइम तो मतलब यार फिर तो जो इमरजेंसी लगी थी उस समय भी तो वो भी ठीक ही होनी चाहिए ना, उनको को क्रिटिसाइज करते हैं हम कि ब्लैक आवर है, वो अभी कभी भी थोड़ी होती है। उसके बाद फिर अमेंडमेंट भी करी उन्होंने, इंटरनल रेबिलियन को हटा के वो चेंज करा था ना वर्ड, ठीक है ना, आर्म्ड रेबिलियन वो सब था जो भी था। तो मेरे ख्याल से एनी टाइम नहीं हो सकती है। ये इसमें आप लगा सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का स्क्रीनशॉट है अगेन, तो ये ऑथेंटिक है, ठीक है ना। ये वाला ऑब्वियसली इसमें डेट गलत है, ये 8 मार्च नहीं है, 8 मई है ये, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, इसका आंसर भी बी होना चाहिए, कोई भी सही नहीं है इनमें से। नीचे वाले का जापान है साउथ कोरिया की जगह, और ये 8 में है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर बी होना चाहिए इसका। ठीक, तो इसमें स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हो, मैंने दो न्यूज़पेपर के लगा दिए हैं, इसमें डेक्कन हेरल्ड का है और एक इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट का, इसमें क्लियरली देखा है इट वाज हेल्ड ऑन 8 में। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना यार, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। कई आर्टिकल्स में न्यूज़पेपर में आपको 100 केजीस मिलेगा, और कई जगह यहाँ पे पेलोड कैपेसिटी 30 केजीस मिलेगी, और जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 100 केजीस मिलेगा। तो अब क्या सही है इसमें से? मैंने इनकी जो ये कंपनी बनाती है ड्रोन, उनकी वेबसाइट पे भी जाके देखा, वहां सिर्फ कमिंग सून लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे स्पेसिफिकेशन दे ही नहीं रखी है। लेकिन मैंने उनके जो कांटेक्ट में जाके ये क्वेश्चन डाल दिए कि आप इसकी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर दो, हमें ये रिप्रेजेंट करना है पूरा। तो उनका रिप्लाई आएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि क्या है। अभी तक मेरे हिसाब से आप इसमें, क्योंकि दोनों ही है, या तो क्वेश्चन डिलीट होगा या तो फिर सीओडी, दोनों होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड की जो कटिंग कहती है वो क्लियरली कहती है कि वो टेक ऑफ वेट 102 किलो है और कैरी पेलोड है 30 किलो का। और कई जगह 30 किलो लिखा है, कई जगह 100 किलो लिखा है। तो क्या है ये अब? या तो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, एम्बिगुअस है, या फिर अगर मेरे को ये जो कंपनी है फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस, इनका रिप्लाई आता है स्पेसिफिकेशन का तो मैं आपको बता दूंगा, पर आप इसे तब तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं डाउटफुल, जो आंसर शायद चेंज हो जाए, मेरे को लगता नहीं है कि वो चेंज होंगे, तो मैं वो भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। ऑब्वियसली जिनके गलत हैं वो रिकमेंड इनको कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरा कोई इंटरेस्ट पहले वाले में भी नहीं था ना इसमें, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आई थिंक सही है। यहाँ पे अगर 100 सेंटीमीटर कह रहे हैं कई लोग, पर उसमें देखो ऑप्शन में ये होता है कि बेस्ट आंसर जो है वो चुनना है, तो मेरे हिसाब से 50 to 75 ये वाला ठीक मानी गया है, वो ठीक ही माना है। मेरे हिसाब से ये चेंज नहीं होगा, देखो ज्यादा चेंजेस करेगा भी नहीं आयोग, ठीक है ना, 3-4 ही चेंज होते हैं जनरली। नहीं तो क्या होता है, वो 15% वाला भी आता है ना, कि अगर 15% से ज्यादा गलत है क्वेश्चन तो वो री एग्जाम वाला फंडा होता है, तो इसलिए ज्यादा चेंज भी नहीं करते हैं वो, और पता भी नहीं चलता है कि कौन से चेंज हुए, ठीक है। पर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप डेफिनेटली ये सारे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेड सॉइल वाला ये यार मेरे ख्याल से ठीक दिया है इन्होंने, ये सेकंड लार्जेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा एल्यूवियल होता है 43%, देन 18% रेड सॉइल, और 15% के अराउंड ब्लैक सॉइल। तो ये ही क्लासिफिकेशन हर जगह मिल रही है मुझे, ठीक है। अगर कहीं पे उल्टा दे रखा है तो वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है मे बी। ये सही दिया है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप ये, मैंने एनसीईआरटी से उठा लिया था, अगर किसी को भेजना है तो एनसीईआरटी का प्रूफ लगा लेना, पर इसमें कोई डेटा नहीं दे रहा था, ठीक है ना। पर देखने से ही लग रहा है यार रेड सॉइल ज्यादा है, मतलब एरियाज वाइज देख लो बाकी। ठीक है, आयोग ने ठीक मानी, ये वाला भी ठीक है यार। इसमें क्या लोगों को डाउट है कि ये 13th ईयर है, ठीक है, तो 13 नहीं है यार, वो थर्ड आफ्टर 13th ईयर लिखा है वहां पे, जहां पे भी आप 13 पढ़ रहे हो ना, वह आफ्टर 13th ईयर लिखा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 13th ईयर। तो कंप्लीट मतलब 14th ईयर चल रहा था ना कोरोनेशन के बाद का, 13th ईयर आफ्टर है वो। तो मेरे हिसाब से ये चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। ये वाला हाँ, ये थोड़ा कंटेंशियस हो सकता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आंसर तो ठीक है, ये तो होएगा ही, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाला लेवल है, ब्लॉक लेवल है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता ये चेंज होगा, क्योंकि उसमें आगे लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ ब्लॉक लेवल की भी उन्होंने बताई थी, ठीक है ना, प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगा, रिप्रेजेंट कर सकते हो। वॉक्स वाला ये भी अगेन ये कह रहे हैं थर्ड है रिसेंटली, अब ये वो डिपेंड करता है रिसेंटली है, अब यार रिसेंटली एक एम्बिगुअस वर्ड है। आयोग ने मान लिया है कि सेकंड वाला ही रिसेंट, मतलब है रिसेंट, थर्ड ऑब्वियसली थर्ड है, लेकिन हुआ तो वो भी इंडिया में ही था ना, तो वो भी ठीक है, तो सेकंड भी इंडिया में हुआ था, तो मे बी ये पेपर पहले का बना हुआ है जैसे कि लोग कह रहे हैं, बट इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगेन मेरे को नहीं लगता ये चेंज होने वाला है। ये वाला बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये 340 है, मैंने 340 आर्टिकल लगा दिया, जिनको भी डाउट है ये आर्टिकल पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हो, बिल्कुल नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है ये। तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इससे रिलेटेड है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बाकी तो आपको पता ही है सारे।
अब आ जाते हैं सी सेट पे। तो ये यहाँ तक जीएस थे। अगर आप सी सेट नहीं देखना चाहते हो तो सीधा कट ऑफ वाले पे स्किप कर सकते हो। सी सेट के अगर आपके ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, नहीं रिप्रेजेंट करने आते, मेहनत नहीं करना आते, मैंने थोड़ी सी कर ली, आपको दिखा देता हूँ। अगेन इसमें हिंदी वाले नहीं है यार, हिंदी की मेरी स्ट्रांग होल्ड नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता हिंदी में मतलब क्या श्योरिटी से। तो जब तक श्योर नहीं हूं मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो हिंदी वाले मैंने छोड़ दिए, 25 क्वेश्चन जो थे पहले के, उसमें से एक आधा ही है यार, वो संधि वाला कह रहे हैं लोग, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता, कहना चाहता उस पर कुछ भी अपना ओपिनियन। बाकी के जो है उनमें जरूर मैं मैथ्स वाले और जो बाकी इंटरपर्सनल वाले हैं वो आपको बता देता हूँ, पांच कौन कौन से मेरे हिसाब से चेंज होने चाहिए, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन तो डिलीट ही होना चाहिए, ठीक है ना, डिलीट ही होगा ये क्वेश्चन तो, 100% होगा ये डिलीट। आप इसको रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। जो बॉर्डर लाइन पे है उनको फायदा हो जाएगा, एक क्वेश्चन डिलीट होने से पर क्वेश्चन वेटेज बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें अगर 9 आइटम्स हैं यार, तो मिडल फिफ्थ आइटम जो थी वो 10 होना चाहिए इसका मेरे हिसाब से, मीडियन, ठीक है ना। तो इसमें तो k+6 का कोई रोल ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये वाला, इसका आंसर है 100% डी। एक ही बनता है इसमें, इक्वेशन आती है जो भी दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आती है, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 आता है, लेकिन इसने पूछा नंबर ऑफ इंटीजर्स, n की वैल्यू नहीं पूछी है, नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा, तो 1 ही है इसका, एक ही इंटीजर है, दो, ठीक है। ये भी डेफिनेटली चेंज होगा, इसको रिप्रेजेंट कर दो अगर आपको बॉर्डर पे हो तो। ये वाला कंटेंशियस है, अगेन ये इंटरप्रिटेशन पे है। मेरे हिसाब से इसका 3 भी हो सकता है, 3 टाइम्स, क्योंकि इसमें पूछा हाउ मच एरिया इंक्रीज, कितना इंक्रीज होगा। तो अगर x था पहले, अब हो गया 4 टाइम्स x, तो इंक्रीज तो 3x का ही हुआ ना यार। तो मेरे हिसाब से 3x हो सकता है, इसको रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। आयोग ने 4 टाइम्स माना है, मेरे हिसाब से 3x हो सकता है इसका आंसर, कोई डाउट नहीं है इसमें, हो सकता है, क्योंकि वो पूछ रहा है हाउ मच एरिया इंक्रीज। इंक्रीज तो 3x का ही हुआ ना यार, x से 4x हुआ तो। इस वाले का आंसर, ये मेरे हिसाब से जो है, इसका आंसर सी होना चाहिए, हायर इन पावर हायरार्की, ना कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अगर हाई होगा तो वो पावर हायरार्की में भी अपने आप हाई होगा बंदा, ठीक, समझ रहे हो, क्योंकि जो पावर के जो बेसिस होते हैं उसमें से एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी एक बेस होता है, तो अलग अलग बेसिस से भी है, तो ये 100% मेरे हिसाब से पावर हायरार्की होना चाहिए इसका आंसर। कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी हो सकता है, अगर आपने सी मार्क करा है, रिप्रेजेंट करना है इसे जरूर। अब प्रूफ क्या दोगे यार, इसमें प्रूफ का इशू थोड़ा रहेगा, वो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरप्रिटेशन पे आ सकता है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली सी होना चाहिए। इसका आंसर डी है, ग्रुप फेयर, ठीक है। नेटवर्क नहीं है, ग्रुप फेयर है ये, तो मैंने सर्च भी किया था, ये मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ सर्च से, और मैंने भी इसका शायद यही मार्क करा था, यही है इसका ग्रुप फेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है, 31st तक पहुंचना है वो, ठीक है ना। फॉर्मेट में ही बनाना, फॉर्मेट में आप बनाना, और सी सेट का और जीएस का अलग अलग बनाना है। लिफाफा आपका एनवेलप एक ही होगा, ठीक है, एनवेलप एक ही बनाना है आपने, लेकिन दोनों अलग अलग करने हैं, स्टेपल नहीं करने, दोनों दोनों अलग अलग बनाने हैं, ये लिखा है उसमें। और जो फॉर्मेट है वो उसी में बनाना, और जो आप क्वेश्चंस के नंबर दोगे ना, जो आयोग ने की दी है उसी के हिसाब से आपको नंबर देने क्वेश्चन के, आपको जो पेपर है उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर नहीं देना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन जो मैंने वीडियो में दिखाया आपको वही नंबर्स देने हैं, ठीक है। तो ये तो डिस्कशन थी ये। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की ही बात कर लेते हैं। अब आप में से बहुत लोगों ने देख ही ली होंगी, मतलब बाकी लोग क्या कह रहे हैं, पॉपुलर ओपिनियन क्या है, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स क्या कह रहे हैं जिनको आपको बेचनी है चीजें, ठीक है। मुझे आपको कुछ नहीं बेचना है, ठीक है ना, मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन अपने हिसाब से बताऊंगा, आप इसको गैस भी कह सकते हो, पर मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी मोस्ट ऑफ द कट ऑफ के साथ एग्री करता हूँ, पर मेरे को नहीं लगता कि 75 जाएगी। मुझे लगता है वही 78 to 80 क्वेश्चंस, या फिर 105 से, वही जो नंबर बनते हैं 105, 4 या 5 से 108 9 तक, इतने बीच में ही जाएगी, वो भी अगर सीट्स होंगी 800 जैसे कि लोग कह रहे हैं, और अगर 250 हो गई फिर ये आ जाएगी 84 पे, 85 पे भी आ सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो सीधे भी थे ना, डायरेक्ट भी थे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो थे। तो मेरे हिसाब से ये है, अब अगेन आप डिफर कर सकते हो, आप मान सकते हो 75 भी जाएगी, ठीक है, मान सकते हो आप 70 भी जाएगी, मैं उसमें कुछ कहूंगा नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है, जो कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, ऐसे ही वीडियोस आगे लाएंगे। अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।